कहते पानी पीवे तो वहां ही रात में सो एक आध को मार ले। संजोग से वो पेड़ हतोरे बेल को अन्य चे बैठी थी शंकर जी की पिंडी, नए नए दियारे में वह पिंडी देखी, कोई पे लात धर के चढ़ गया वो तो। अच्छा जो बैठो, अच्छा जैसे आदमी बैठो रहे तो कछु न कछु कर है, शांत नहीं बैठ सके। सो जो बैठो बैठो बेल के पत्ता कुट के नीचे फेंका जा, सुबह पिंडी तो पकाई। एक हिरण आया, जैसे ही पानी पीने लगा इसने बाण निकाला। हिरण ने कहा बहेलिया हमें मत मारो। अच्छे ते आदमी शंका करा थे तो महाराज हरे कछु भी जाए बोले, तुमसे ऐसे नहीं बोले कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो तुम। बताओ तुमसे चिरंजी बोलन लगे ऐसे बनो तो तुम्हारा भज्जा तो तुमसे बोल नहीं रहा हो सगो, अब तुम सोचो कि हिन्ना हिन्नी बोलन लगे। हिरण ने कहा बहेलिया मुझे मत मार, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं जा रहा हूं, पत्नी को बच्चे सौंप दूं, लौट के आऊंगा, मुझे मार डालना। बहेलिया बोलो कौन लौट के नहीं आए तो? हिरण बोलो अगर हम लौट के नहीं आए तो हमें इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना झूठी गवाही देने वाले को पाप लगता है। शिव महापुराण में यह सबसे बड़ा पाप है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तनक से स्वार्थ के लाने, तनक से फायदा के लाने कबों को की झूठी गवाही न दियो। जो झूठी गवाही देता है उसकी 4थी पीढ़ी के बाद वंश नाश हो जाता। अब खबर तुमने कर ली अगर पता हो कि कौन ने कौन की गवाही दी थी, 4थी पीढ़ी में वंश नाश हो जाए और हो जाए तो फिर ना पर अंधरा लंगड़ा कुरूप बीमार वाला पैदा हो जाए। झूठ बिल्कुल गारंटी कहा, उसके घर में जुआनी में मौत होने लगा, तकाल मौतें होने लगा। जिसने झूठी गवाही दी हो उसके परिवार में जवानों की मौत होगी, बूढ़े बैठे इसे बचे रहियो कथा जे यस काज जा। यही को कही जात के अपन से जो गलती हो रही उनको सुधारना है। हिरण चला गया, हिरण को ढूंढते ढूंढते हिरणी आ गई। हिरण बहेलिया ने फिर बाण निकालो। हिरणी बोली बहेलिया हमें मत मारो, हमारे पति का दिन भर से पता नहीं है, हम पति को ढूंढ के बच्चा सौंप दें, अब भाई आ रहे। बहेलिया बोलो नहीं आओ तो। हिरणी बोली हमें इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना गौ का हिस्सा खाने वाले को पाप लगता है। गौ माता को हिस्सा ने खजूरे कबों, जितने नेता जितनी ये सरकारी गौशालाएं चल रही, अगर इसका पैसा खाओगे, कोशिश करियो कि 2 चीजों को पैसा, सरकारी ऑफिसर बैठे हो चाहे नेताजी हरे बैठे हो, 2 पैसा ने खर्चो भूल के। एक बच्चों का पोषण आहार, वो मैं कहूं कौन दलाली, बाकी सब खा जा और खाई रहो आदमी। ये सो तक हो रहा। सुनो, एक गांव में खुदो कुआ, खुदो मनो खुदो ने समझा जो, एक पंचायत में खुदो कुआ मनो खुदो ने कागज पूरे हो गए कि कुआ खुद के तैयार हो गया। कुआ खुदो पर खुदो ने कछु को लगा पता सुनने शिकायत कर दी कि साहब हमारे गांव में कुआ खुदो नहीं है, मनो खुद गाओ। आप सरपंच ने सोची हम पे जांच बैठवे बारी है, सोने दूसरों लेटर लिखो कि किसी गलती के कारण कुआ गांव के बीच में खुद गांव है, उसमें जनधन की हानि हो सकती है, तो सरकार से निवेदन है कि कुआ पुरवावे बाबत राशि स्वीकार करी जाए। सोने फिर के पैसा निकाल लाए, सो कुआ पुरवा दो, ने खुदो तो ने पुरो तो। समझ गए? ऐसे खातर जो कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों का पोषण आहार और गौ माता के नाम का पैसा, जो गैया के नाम का पैसा खाता है, दलाली खाता है गौ माता की, उसके परिवार में विधवाओं ज्यादा होती हैं। ध्यान से सुन लेना,
बहुत बात कर रही हैं हमारी, बातें कड़वी हैं पर सत्य हैं, तुम तो जांच करत रही हो हमारी बात। ये ऐसी नहीं जो 20-22 साल के ऐसे नहीं फिर रहे जी हम तमाशो बने। तुम्हारे झूठी मान हो, हम गद्दी पे बैठ के करे हमें आज तक जो पता नहीं है कि नमक का भाव आता, हमें किसी चीज का कोई भाव पता नहीं है। हमें सिर्फ डीजल को पता है, काश हमारे सामने गाड़ी में गिरा थे जी और पैसा दे। हम इतने स्वतंत्र कहा है कि हमने ये चेचे में पढ़ी आए कि का भाव। अब अगर हम एक बेर घरे सामान ले आन देते तो हम ही ले आने पड़ता। हम कम गई नहीं सो सब जानत किन्ने उनको कुछ बताया है ने, हम इतने बड़े हो गए ने बैंक गए ने हमसे पैसा निकार तुम बने ने डार तुम बने। तुम तो हमसे कथा पूछ ले कौन के बाप को काना हो तो अब भाई बता दे। हमने पूरी जिंदगी अकेली कथाओं को समर्पित कर दी, बाकी हमें कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। का भाव का आउट है, जो मिलेगा उसको पालो, बस ऐसो मिल जाए जी को भगवान को भोग लगा देंगे। हाँ नहीं आज तक मन को भोजन करो, जे ने जो परोस दो उसको खा लो, ने कोनो हमारी साबुन आए ने तेल आए, जो मिलेगा जो ही राम सो ही राम, जो परस दो उसको पालो। बस तो ऐसो भर परसों के हम जे पे अपना अर्घा लगा के ठाकुर को भोग लगा सके, वो पात कहा है। गैया के नाव को पैसा ने खजो न, भर जवानी में घर के मर हैं और विधवाएं रहे, ध्यान रखियो। 2 पैसा भर छोड़ दियो बच्चों को पोषण आहार, और गैया के नाव को पैसा तो हिरणी कह रही हमें वो पाप लगे जेने गऊ के नाम को एक भी पैसा खाओ हुए। हिरण गया हिरणी गई, इनके 4 बच्चा हते, एक बहन हती। हिरण ने कहा हम जे हैं, हिरणी ने कही हम जे हैं। काय बचन के पक्के जो भारत आए रे, ये तो बात आई की कीमत है। कालिदास जी को जे ने पढ़ो हुए, उनने अपने साहित्य में एक बात लिखी है कालिदास जी ने। एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो पीछे से दौड़ रहा हो तो शेर, ध्यान से सुनियो आज के आदमी की औकात। आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर। सामने दिखानो एक पेड़, आदमी जल्दी जल्दी में पे चढ़ गओ, आधे पेड़े पे गाओ, ऊपर देखो कि एक भालू बैठो। उन्हें सोची मर गए, नीचे जा रहे तो शेर खा ले, ऊपर जा रहे तो भालू खा ले। भालू ने कही आ जाओ हमने तुम्हें प्राण दान दिए। देखो दम सी बंदी, ऊपर पहुंच गओ, बैठ गओ। शेर बोलो भालू जो आदमी आए विश्वास के लायक नहीं, अरे धोखा दे दे, धक्का दे दे। भालू बोलो हम धक्का तो नहीं दें आप। शेर बोलो तो हम 2 ही खुख हैं, अब कब तो उतार हो। आदमी बोलो रे भालू जो शेर जा नहीं रहा, शाम हो गई, काम करो, तना हम सो रहे हैं तुम जगो, फिर हम जग हैं तुम सूरज जो। भालू बोलो ठीक, आदमी सो गओ। शेर ने फिर कही करे भालू धक्का दे दे जो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, और अब तो वो देख भी नहीं रहा। भालू बोलो कि वो भली नहीं देख रहा हो, पर वो तो देख रहा हो, ईश्वर तो देख रहा हो। भालू ने धक्का नहीं दो, आधी रात हो गई। अब भालू सो गओ, आदमी जग गओ। शेर बोलो रे आदमी भयंकर भूख लगी, ये भालू को धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो। देख रहे आदमी की औकात कितना बेईमान है। शेर बोलो छोड़ दे, धक्का भर दे दे। और इस गद्दार आदमी ने भालू को धक्का दे दिया। पेड़ बहुत ऊंचा था, गिरते गिरते भालू ने एक डाल पकड़ी और चिल्ला के कहा रे धिक्कार रे आदमी, तुम भारत की भूमि पे जन्म लेकर बात का पक्का ना रहा इंसान बनके, और मैं जानवर बनकर भी भारत में रहकर बात का पक्का रहा। यहाँ का जानवर पक्का है पर यहाँ का आदमी बात का पक्का नहीं है। कुत्ता से खराब है आज को आदमी। अब तुम एक कुत्ता को रोटी डालो 8 दिन और फिर कर दे बंद, कुत्ता रोज तुम्हारे घरे आए पूछ ले। और आदमी को तुम 1 साल हलवा पूरी खुआओ, गाड़ी में घुमाओ,
और एक दिन भरो को छोड़ के अकेले चले जाइए। वो 1 साल की रोटी भूल जाए, माने कुत्तों से नीच ने कहा है। कुत्ता 4 दिन की रोटी नहीं भूल रहा और तुम 4 साल को आसान 1 मिनट में भूल गए। जो आदमी तुम्हारे संगे जब तक है, जब तक तुम इसको खुआ रहे हो, एक दिन आ तो नहीं खुआ जो कुत्तों से खराब हो जाता। हिरण और हिरणी आने लगे तो चारों बच्चे आ गए और बहन भी आ गई हिरणी की। बहेलिया तो खुश हो गौ करे गाय ते 2 लुअटे 7 सो जो पेड़े पे नचन लगो सो भूल गाओ के पेड़े पे आए खुशी में। गिरो मौके भर कमर में बांधे तो पानी की बाटल सो पेल गिरी व बाटल। बेलपत्री पेल गिर गई थी और जोगरो सिर के भर पिंडी पे शंकर जी पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए। कहा सबे भोलेनाथ कहने लगे ब्रह्मरू ही वरदान मांगो। जो बोलो काय को वरदान? बोले तुमने हमें पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई और आज शिवरात्रि है। हाँ, जो शिवरात्रि का जागरण कर लेता है, कितनी रात्रि होती है पता है आप लोगों को? 9 रात्रि, 1 शिवरात्रि, 2 और सोई हो नहीं हो। कछु तो कहते दद्दा हरो होत हो तो ऐसी कर देने हो तो ऐसी कर दे, मर जाओ रे गिरध होना बन होना तरंगले जन्म में। पूरी जिंदगी बमूरा पे ऐसी मूड हालात रहे हो। जन ये कथा में कुछ नहीं कहते जी मार के बमूरा पे गिरध गिरगिट बना था। 2 ही रात्रि हो। कितनी ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। 4 कौन कौन नहीं भी सही कह रहा है। 4 ही रात्रि होते हैं। शिवरात्रि, नवरात्रि, मोहरात्रि और एक होता है कालरात्रि। ये 4 रात्रियां होती हैं। शिवरात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि, ये 4 हैं। पर जो शिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना करता है, न उसके जीवन में मोह की रात्रि आती है और न कभी काल रात्रि आती है। शंकर जी को बेलपत्री बहुत प्रिय है रे। बेल की उत्पत्ति अब हमें तो टेम नहीं आज, हम इतनी भर बताए जा रहे हैं कि शंकर जी के लाने इतनी बेलपत्री प्रिय काय है। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ाओ तो, और शंकर जी ने वो स्तन ले जाके कैलाश की मट्टी में दबाओ और उसे बेल को पेड़ो भाव है। जितने विद्वान बैठे हो बिल्व महत्व पढ़ लेना और श्री सूत्र पढ़ लेना, उसमें जो कथा है बिल महत्व पढ़ना और श्री सूत्र। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम कामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी। लंबो है तामे तैयार है। ठीक, तो ये तो हमें आत्मसम बोल दो। बिल महत्व पढ़ियो। नमो बलमने चु जितो यजुर्वेद को आए। नमो बलमने चु कवचने चु नमा बरमणे चु वरूथने चु नमः श्रुताय सो। और बिल महत्व में भी आओ है त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुराधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अब परसों से सुनेंगे तुम्हारे चैनल पे एक एक चीज शंकर जी से संबंधित, क्योंकि परसों से पुराण है कटंगी में। हम बताए हैं कौन से शेर की खाल शंकर जी ने पेरी, कहां से सांप आओ, कहां से बिच्छू आए, कौन देवता तुतन्य बन के आए, एक एक चीज। जैसी अभी रामायण पे व्याख्या चल रही, परसों से कटंगी में शिव महाप्रभु। अब जरूर सुन लो एक बार घर में चैनल पे। ठीक 3 बजे से कथा चालू हो जाएगी। परसों भली तरह लेट हो जाए, कल से यात्रा है काय से, बाकी फिर सीताराम। चैनल से जुड़ जाइए। पीटी विपिन बिहारी दास, तुम्हें हर दिन नई नई चीजें मिले हैं जो तुमने कल्पना न करी हुई कबो। वरदान दे दिया कि जाओ हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम अगले जन्म में केवट बनोगे। और उन 7 हिरण हिरणी से कही कि तुमने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अगले जन्म में सप्तऋषि बनोगे। ये 7 हिरण सप्तऋषि बने।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 6 जन्म हो गए, 5। अब 2 रह गए, एक केवटिया और एक या सुदामा। अब तना पर रामायण में पढ़ के तो हम बहुत गहराई से उठले आए तुम्हें। चौपाई का लिखी है के मांगी नाव न के बटियाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न के बटियाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, ये चौपाई में बीच में ना फंसो है, ये के 2 अर्थ बनत है के मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी, न के बट आना, के बट नहीं आओ, पर एक बार तो पलट दीजिए के मांगी नाव ना, राम जी ने नाव मंगाई नहीं, वो के बट आना। देखो असली अर्थ का है, एक वो असली अर्थ जो है कि राम जी नाव मंगा रहे हैं, के बट ले आने का काहे? राम जी खड़े घाट पे, कोने ने राम जी से कही कि तुम वो केवट के हाथ जोड़ रहा है, तुम बेई बामन आवार जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे, नाक जा गंगा, काय को जोड़ रहा है के हाथ? राम जी बोले नाक तो जा, तेरे मन में एक दिक्कत बन रही। बोले का? कि प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी। राम जी बोले हमारे पांव से प्रगट भाई, सो हमारी कहाई बिटिया के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी। और शास्त्र कहते बिटिया खुना को ने चज्जे, तो तिन ही नाक नाकत निज धर्मा, सुनो लाल यह अद्भुत कर्मा। तो यही कारण यही कृपा निधाना, गोस्वामी जी ने लिख दो मांगी नाव न के बटयाना। एक अर्थ राम जी से कही के नाक जा, राम जी बोले फिर दूसरी दिक्कत बन जरे। बोले का? बोले मान के चलो हम विराट बन के कहू ना के कहू गंगा हम चीन गई, तो दुनिया की कोनो बिटिया होए, वो को बाप अगर ओके ससुराले जाए तो वह एक बार जरूर कहते कि दादा हम तो तुम्हारे संगे चल रहे, चाहे मम्मी को देख के 2 दिन में लौटिया। भगवान ने सोची कहूँ गंगा हमें पहचान गई, आको हमारे संगे लौट गई, तो फिर आदमों को का हो के बन विराट यदि पांव पधारो, सुरसरी यदि जान मोजे है, तो चट चरणों में जाए समय है। रहे न गंग भूमि की धारा, कली के मानव करे कुपारा। तो शास्त्र वचन सम्मत धर ध्याना। गोस्वामी ने लिख दो मांगी नाव न के बटयाना। ऐसे नहीं। अच्छा उतर पे केवट के गए कछु जने के यार भगवान यहाँ चले जा तुम केवट। अच्छा केवट पता है क्या करें तुरे घाट पे लगाए तो तई ना वो जो राम जी को देखो उन्हें जल्दी जल्दी खींची रोतर पे ठाड़। सबने कहा यार तुम बहुत खराब आदमी हो, भक्काया है। केवट बोलो तुम नहीं समझ रहे, जैसे हम उताई होते बे फट से बैठते झट से पार होते खट से चले जाते। अब हम खड़े एक किनारे बे वो किनारे से पहले हम जी भर के उनको देखें, जब वहां मन भर जाए फिर नाव ले जाए। का कह रहे हो केवट उताई से भगवान से कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे तब लो दर्शन मिले सुखारे। बड़े भाग्य से अवसर आवा फिर ही करो यह कौन बनावा। जब प्रभु गंगा पार उतर हैं पीठ बता के हमको भगे हैं। सुबह से कह रहा हूं कि ताते ठाणे रहो भगवाना। पढ़ो रामान मांगी नाव न केवट आना। और केवट बोलो हम ऐसे भी नहीं ले जा रहे नाव काय बोले जा हमारी नाव श्रापित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लियो, ऐसे हम पुराण बता देते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखो है कि जा नाव कहां से आई। इंद्र की सभा में एक गायक हतो, एक दिन वो ताल लगा वो भूल गओ। इंद्र को गुस्सा आ गई। इंद्र ने श्राप दे दी जाओ तुम लकड़ी बन जाओ। वो चरणों में गिर पड़ो कि हमारा उद्धार
बोले जब त्रेता में भगवान राम अवतार ले तुम नाव बन के चले जज्जो, उनको पांव पर सो तुम्हारा उद्धार हो जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो। राम के रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सभा सो गायन कीना, गयो ताल सुर भेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसियाई। के नाव रूप तुम रहियो तहवा सुर सरी पार करेंगे जहवा, तो यही कारण यही कृपा निधाना। पढ़ो रामायण। मांगी नाव न केवट आना। सबने कहीं चले तो जाओ, अपनो पूरी कन्यार कथा अब 7 दिन चले केवट चल जब आहे आनंद। हम उनको करेंगे, हमने 7 दिन की कथा तुम्हें आध घंटा में सुना था। 7 जन्म 7 दिन चलती ना अच्छी विस्तार से, पर अब पार तो कर गई। केवट आ गो, राम जी बोले नाव में बैठा रहो। केवट बोलो कहां ही तुम्हार मरम में जाना, हम तुम्हारा मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले हट हट हट, हम 14 साल जिंदगी लगे के जन्मों से हम तो उनको मरम नहीं जान पाए। रामायण में लिखो है केवट करो का है तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवान। वो लिखो है रामायण में कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। ब्रह्मा विष्णु तो उनको जान नहीं पाए, और जो नाव चलावे वारों करो हम मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले कार्य का मरम जान गए। केवट बोलो मालक तारे नी मुनि घर नी हुई जाई, हमने सुनी है तुम्हारे भज्जा के पांव में वो जादू है कि जो न पत्थरा पे पर सुनारी बन जात, तो हमारी लकड़िया की नाव की कागज हो जाए। लक्ष्मण जी बोले अच्छा तुम्हें जो डर है के? हाँ केवट बोलो मालक के नारी न बन जाए नाव की, के मोरी नारी न बन जाए नाव की, नाव की, नाव की। राम जी बोले कहो का चाह रहे? केवट बोलो के नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोवाले पहले पाँव की, पाँव की धूरा धोवाले पहले पाँव की, पाँव की धूरा धोवाले पहले। कम गाने हैं तब समझ चलो बस। लक्ष्मण जी बोले मान के चलो नारी बन जे तो फायदा है। केवट बोलो कैसी? बोले 2 हो जे, एक घरे रोटी बने एक नाव पे काम करे, बन जान दे। केवट बोलो मालक हम उसे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर हमने सत्संग बहुत करो साधु संतों को, बहुत उपार उतारो है। सब 2 घंटा लगाती तरफ से वो तरफ से, उन्होंने खूब कथाएं सुनी है कि चित्र के तू घर नारी हजारा, और देवेश पुत्र मारे ते डारा, और एक ही ना को दम कर राखे, दूजी खो फिर कौन समारे। केवट करो ये कहीं तो नाक चना बिन मारे जो घरे बैठी, तुम कह रहे दूसरी राख ले। अरे लक्ष्मण जी बोले राख ले। केवट बोलो राम जी से समझाओ तुम्हें भज जाए। राम जी बोले का? केवट क्या मजाक करी भगवान से? कह रहा है प्रभु जे तुम्हारे भज्जा कह रहे कि 2 राख ले। राम जी बोले सो? केवट बोलो राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम ये फिर रहे, और हमसे कह रहा है 2 कर ले, हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर है जा बताओ। के राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। के दशरथ के कई ब्याह न लाते, तो कहो राम कैसे बन आते। सुमो पे कृपा करो भगवाना। पढ़ो रामायण काहे तुम्हार मरम में जान। केवट बोलो हमने बहुत सत्संग करो। अच्छा एक बार का भाव रे, एक नाव में हम कहा एक बाबा बैठा हो, केवट नाव चला रहा हो, तो बाबा जी बोले क्यों केवट पढ़े लिखे हो? कहने लगा महाराज स्कूल को मुंह नहीं देखो, गरीबी में तई आंखें खुली नाव पे। बाबा जी बोले तेरी 20% जिंदगी खराब। क्यों रे कभी तीरथ गया?
अब कहने लगो महाराज तीरथ करें कि घर को खुआएं, हम कहूं नहीं गए। बोले तुम्हारी 40% जिंदगी खराब। बोले क्यों रे, कुछ पैसा ऐसा कमा पाया? कहने लगो महाराज सवेरे से शाम की व्यवस्था नहीं हो, तुम कह रहे पैसा। कहने लगे तुम्हारी 60% जिंदगी खराब। नाव पहुंच गई बीच में, इतने में आ गया तूफान। केवट बोलो काय बाबा जी तेर वो जानत हो? बाबा जी बोले हम नहीं जानत। तो कहने लगो हमारी तो 60% भाई, तुम्हारी 100% खराब हो गई आज। केवट कह रहा है भगवान से कि मेरी छोटी सी है नाव, गरीब आदमी है मालक, मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले डर का है? केवट बोलो कि जब पत्थर से कर दई नारी, जब पत्थर से कर दई नारी, चाहे लकड़ी की नाव हमारी, चाहे लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले कछ उपाय? केवट बोलो एक उपाय है मालक, यदि कहना हमारा मानो, यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो, पहले चरणों की रज को धुला लो। कहता केवट बारंबार, विनती यही है सरकार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। बहुत भाई आखिरी में केवट कहने लगो तो सुन ले मालक, आखिरी बार छंद पढ़ियो के बिन पग धोए नाथ, नाव चढ़ाऊं सब साच, दशरथ शपथ सब साची कहूं। हमें दशरथ जी की सौगंध है, हम बिना पांव धोए तो नहीं बैठा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, कहने लगे हट, बाप तक जा रहा हो रहते, इतनी औकात, मार के फेंक दे। केवट बोलो दम हो तो मारो, ले मारो। लक्ष्मण जी बोले कार्य कोई मारने से डर नहीं लग रहा। केवट बोलो यह समूह का कवे बने है दद्दा, गंगा को घाट, राम सीता सामने और लक्ष्मण के हाथ से मार जाए। ये बाबा बने फिर रही को नहीं मिल रहा है कि आखिरी में राम मिल जाए मारवे पे, और राम सामने ठाड़े। और केवट बोलो को मालक जैसे तुम हमें मार दो, हम मार जाए। लक्ष्मण जी बोले फिर? केवट बोलो हमारे बाल बच्चे हमें हल्के हल्के, सब तुम इतने संस्कार तो होंगे कि हमारी लकड़ी जा तो दुआ ही दो, कैसे ही फेंक दो भाई, हमें गांव को जोड़ के लकड़ तो दुआ हो। हाँ लक्ष्मण जी बोले लकड़िया तो दुआ दे। केवट बोलो तो तुम जो भी पता हो जे जे कोई लकड़िया दे थे वो मूड़ मुड़वाऊ, और जे को मूड़ मुड़वात वो शक्कर गलवात, तेरह की गलवात करे। लक्ष्मण जी ने सोची थोड़ी भारी फायदा दिखा रहा हूं। अच्छा मुड़वे को मतलब जो होता है कि मुड़ गए, सो आदमी बाहर से मुड़ जात तो भीतर से वो जा जात से जुड़ जा, जबकि सत्यता जा है कि मुड़ जा। अब तुम्हारी भजन करने लगो दद्दा, तुम्हारी मुड़ जा यार भगवान की तरफ, तुम्हारा ही गाय माया में बेदे बेदे, तुम्हारी मुड़ जा। सो आदमी से मुड़ाते तैसे जुड़त। केवट बोलो मारो, राम जी बोले का होगा? केवट बोलो मालक समझा ले जे तुम्हारे भैया हमें ठकरासी बता रहा है,
दादागिरी। बोले कैसी? का कह रहा हो केवट? के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं और सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। क्या हमें धनुष की दम पे डरवा रहा है? राम जी बोले सो? केवट बोलो सुन ले मालक, माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है, उते तुम्हारों की लम्बड़दारी चलत हुई है माल गुजारी परते। माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है। इते हमारी चले है वे तुम्हारी याट की तुम यहाँ होने पार। और केवट बोलो मालक आज दो ही हाथ में लड्डू हैं। बोले काय? के मारो या नाथ तारो। के तो आज हम तुम्हारे हाथ से मारे हैं न तारे हैं, फायदा हमें दो ही में, मारे में उतारे में। के मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी। पर केवट जिद भाई पकड़े का, राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी। 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 राम जी बोले लक्ष्मण से कह दे के धोले अपन को जल्दी जाने। लक्ष्मण जी गए, कहले केवट जल्दी धो पाओ। केवट बोलो सो तुमको हो रहा है बे के हमें हमसे। लक्ष्मण जी बोले यार तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है, वे भगवान यहाँ है। केवट बोलो सो बने रे। लक्ष्मण जी बोले जी बे ही भगवान आए जिनके ब्रह्मा ने पांव धोए, जिनके जनक ने पांव धोए। केवट बोलो सो ब्रह्मा की अटकी हती उनको गंगा बनाने थी, जनक जी की अटकी हती उनको बिटिया भी आने थी। अब ने मोए गंगा बनाने ने मोए बिटिया भी आऊने। बेके हैं तो धोए ना, हम तो जी बैठे। जे की जोगत होए सो होए, और लल्लू पांव पसार के सोए। राम जी को कहने परी रे केवट से चौपाई पढ़ो के मोही पद पदुम, पहले केवट कह रहा हूं, मोही पद पदुम पखारन कहाहू। तो राम जी कह रहा बेगे आन जल पाऊं पखार, जल्दी कर ले। लक्ष्मण जी बोले अब धो। केवट बोलो हम तन्ना घन्नो हुआ है। लक्ष्मण जी बोले काय? बोले तन्ना मोणी मोणों की मतारी बैठी, अब्बा काय खो रह जाए। तन्ना वो खोर बोला ले आए, वो ही ने पूरा दिमाग लगाओ। केवट की पत्नी की बहुत अच्छी कथा है, पर अब केवट गाओ का कह रहा है? हमारे तरफ तो गात है, तुम्हारे तरफ भगवान जाने। केवट कह रहा है कि मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग। कारी थे बैठी घर चलो ते। मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग, द्वारे राघव खड़े। मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग, द्वारे राघव खड़े। केवट घरे गाओ, घरवारी ने खाली कठोती उठाई। ध्यान से सुन लो, दिमाग देखो केवट भाई देखें कठोता है कि कठोती भी हुज्जे। कठोती ले आई। केवट बोलो जो खाली काय ले आई? बोलो तन गंगा में से पानी भर ले अभी। केवट बोलो आज हमें गंगा कोई आसान चाह नहीं है, अपन नई गंगा बने। गंगा नहीं पाओगे धोए से तो बनी। गंगा पहुंची भगवान के बोले मालक कहूं तुमने ऐसी जगह जगह पांव धोआ है तो हम आई तो कोनो कीमत ही नहीं बची। क्या सुंदर भाव बिंदु जी का है। विधि के कमंडल से प्रकट हुई थी, गंगा नाम पाया था चाह के चढ़ोते में। शंकर की नारी बनी, विष्णु की दुलारी बनी, किंतु किंचित मात्र भी अब होगा ना सम्मान मेरा। क्यों? क्योंकि मेरी सोत जन्म ले रही है केवट के कठोते। ऐसे कहूं तुमने जगह जगह पांव धोआ तो हमारी कीमत ही नहीं रह जाए। केवट बोलो जब कठोती काय ले आई? जब भीतर धरे आओ कठोता ले आओ। घरवारी बोली काय? केवट बोलो अपन रिस्क नहीं लेना। अगर कठोती ले गए और उनने पांव धरो और बन है तो बन है मोड़ी, अपन ले चलिए कठोता। बन है ही तो लड़का बन है सो अपन काम करे, अपन रिस्क काय ले। कठोती ने ले बोले काय? बोले बिटिया बन जाए। बिटिया बन है तो दिक्कत हो जाए। काय?
बिट गया भाई। और आज के समाज खुचाए ने दहेज। हम आए थे पहले सागर में, एक राहतगढ़ बस स्टैंड है, वो एक बुद्ध को बाजार लगा, अब तो बंद होगा वो में पड़ा वो नटवा आते भी कभी, अब वो होगा बंद। काश उनको लगन लगी शर्म, काश आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा हो पड़ा से, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को, जो 12 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो, जैसी जैसे तख्ती लगी यजमान की, ऐसी हल्की हल्की तख्ती बनवाओ और लिख दे 10 लाख को पड़ा, और लड़का के गले में पैरा दे। कब कहानी से घेरा जे खुले ने जिस ले ले। तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? तुम मोड़ा बेच रहा है। अब बेटा तुम्हारों से हाथ जोड़ के विनती है, बिना हरो, अगर तुम्हारे बाप से ने 10 लाख लाए हुए और तुम्हारे बाप की कहूं 1 एकड़ बिक गई हो, तो जब है जब वो के बाप की 2 एकड़ बिकवा दे। जब तुम्हारे बाप की बिकवाई तो के बाप की कैसे बनी दे? कछु न कछु तो ऐसो कराई दी वो के 2 एकड़ बिक जाएगी। फिर रोत फिर रहे कई गुरु जी बहू ने लड़का को बस में कर लो, काय न कर है वो के बाप ने खरीद के दो 10 लाख में पड़ा। लड़का तो ठीक, लड़का को बाप चटे मोड़ी क्यों कर गया पे पैसा दाओ है। और सुन ले, जिस माँ बाप ने अपने बेटे का दहेज लिया हो और बुढ़ापे में अगर वो बच्चा अपने माँ बाप को पानी नहीं देवे तो विपिन बिहारी की साक्षी है वो लड़का को पाप ने लगभग दत्ता की सेवा को। काश तुमने बेच दिया है मोड़ा, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा ऊपर के। मानव समाज है एक हाट, लड़के वाले व्यापारी हैं, वही ही सुंदर वर पाता है जो देता कीमत भारी है। आज घर में सीता सावित्री जैसी बिटियां बैठी, पैसा नहीं है उस समाज को स्वीकार नहीं है। रुपया चाहे नहीं, सूटकेस भर के आवे चाहे बहू सूप न खाए आवे नहीं, पैसों को सूटकेस और संगे सूप न खा। अरे पानी कठोता भर ले आवा। हम कथा को पूरी करें। राम जी के पांव धो रहो के बात। अच्छा कठोता नीचे से नुकीलो रहे थे, राम जी ने धरो पांव से वो सदे ने। राम जी बोले हम गिरने पड़े, केवट बोलो 2 ही हाथ से मैं बाल पकड़ ली। लक्ष्मण ने कही कितनों आहेरी ने 2 ही हाथ धरवा ला मुंह पे। राम जी ने एक पांव धो, केवट ने एक पांव धो जमीन पे धरो, दूसरो धोन लगो। लक्ष्मण जी बोले होगा, केवट कहने लगो वो छपकाओ फिर के। अब जो धरो वो। लक्ष्मण जी ने कही 14 साल पांव धोवाते रहे थे, अब कुछ नहीं, अब नहीं जा रहे आगे। काले कर रहे हैं गोस्वामी जी। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण धोए, और यहां से ध्यान देना, केवट चरणामृत के आचार्य बन गए। ब्रह्मा ने चरण धोए भगवान के, सो कहां रखे कमंडल में। जनक जी ने चरण धोए, सो का करो घर में सींच दो। पर केवट ने चरण धो के चरणामृत पी लो, और इतने भगवान को चरणामृत पीवो प्रारंभ होगा। इसलिए केवट को चरणामृत का आचार्य कहा जाता है। बगल में राम खड़े थे, सीता और लक्ष्मण। सीता जी बोली कि भैया तुमसे पहल कही थी कि वो लड़ाई में लड़ो, अब बताओ हमें भी चरणामृत चाहने अब या दे रहा हो वो। लक्ष्मण जी बोले हम कर रहे हैं चर्चा। बोले कहा केवट तना हम और मिल। अरे केवट बोलो बिल्कुल चरणामृत पियो। लक्ष्मण जी बोले चलो बैठा रहो। केवट बोलो साहब तुम्हारी 4थे नंबर की टिकट है, तुम्हारा 4थे नंबर की सीट मिली तुम्हें। बोले काय? केवट ने 4थो नंबर लगाओ राम जी को, 3 पेल पार करे, राम जी तक खड़े रहे। दोहा पढ़ लियो कौन कौन। पद पखार जलपान कर आप, जैसा ही चरणामृत पी गो जैसे वो तो पार होएगा, 1 सीट भर गई। आप सहित परिवार, उन्हें पूरे मोड़ी मोड़ों को पिया और चरणामृत। 2 परिवार भी पार। केवट खड़ो खड़ो बोलो काय लक्ष्मण जी पढ़े लिखे हो कि नहीं? अब लक्ष्मण ने सोची काय, कहले काय? केवट बोलो हम जा सोच रहे कि हम आए तक महाराज हराज हरे आए नहीं तेरे मेरे करा भी समाज तो जितने मारा तक सोमर गंगा में फेंक तक
सो सबकी आत्मा भटक रही, सो हम सोच रहे हैं कि तुम आई गए, सो तन्नैन को पानी दे दी तरपण। अब लक्ष्मण जी ने कहा तू दे रहा है पानी, क्योंकि पिता तराई जो नहीं दे रहा है, सो कहे पढ़े लिखे नहीं है। कमाऊं रे जी, ज्यादा पढ़े लिखे भी खतरनाक ही होते। हाँ कौ बेचारों को लठ छाप काम कर जाए। हाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल ये अलग अलग जिंदगी है। थ्योरी, अब जैसे एक मेहता को लड़का बम्बई पढ़े आवे, उन्हें किसानी कब करी न हुई, अब वो किताबों में पढ़ा दो कि 30 दिन में जा फसला है। अब वो तो बिल्कुल लिख के ले आओ कि 30 दिन में फसल कटने। अब इतने 10 जमीन के हिसाब से यहाँ है वह फसल को 25 में आ जाए, 40 में हराई गई जमीन जैसी उज्जे। अब कम वो 30 ही दिन में खंग जाए, काटवे के किताब में लिखो है। तो प्रैक्टिकल अलग है, अनुभव अलग है। ऐसा होता है। एक गांव में आए 10 इंजीनियर, एक 25 टेड़ को पाई फतो गिजाई सी, वो में डालने तो रे धागा। अब वे सवेरे से लगे इंजीनियर 20 धागा ने डाल पाए रे 10 फुट के पाइप में। अब वो 25 का टेड़ो उतना ये गन्ने चला रहा होता। उन्हें देखो कि हमारे गांव में कछु साहब आए परेशान हो रहे, वो आओ कह लो साहब जयराम जी क्या कर रहा है, हम कछु मदद करें। इंजीनियर बोले मूर्ख, हम लोग इतने पढ़े लिखे, हम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, तेरा दिमाग भग। अब उन्हें सोची सही में साहब हरे कजुआ कठिन काम कर रहे हैं, सुबह अपना फिर खेत में काम करने लगो। अब वो शाम को जा रहा हो तो घरे, तो फिर पहुंचो तई साहब दिक्कत का है तुम्हारा। अच्छा जैसे आदमी को दो बार बात करे तो अपन झिल्ला हटो, अपन कहे तो तुम बताओ तुम ज्यादा होशियार बन गए। एक इंजीनियर बोलो तुम ज्यादा होशियार हो, आओ बताओ ये पाइप में धागा कैसे गिरे। और वो बोलो ये हुआ लगे तुम्हारे सवेरे से 1 मिनट को काम आ जो, बोले डारो धागा डारो। वो गौरे बगल में एक चोखरिया पकड़ लिया दरी में से, चोखरिया की पूंछ में बांध के धागा ये तरफ धर के उन्हें ठोक दो, और चोखरिया वो तरफ न कर गई। अब 20 इंजीनियर जड़े रहे उठे दिन बाद। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर पुरई प्रभु मुदित गए उले पार। राम लक्ष्मण को जानकी को बिठाया और गुनगुना रहा है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट उतर दंडवत कीना, नाव से उतरो राम के पांव में गिर पड़ो। लक्ष्मण बोले काय रे, उतर पे तो भारी अकड़ रहा हो तो, और ये तर पे पांव पकड़ रहा हो। केवट बोलो मालक चाहे बात अकड़वे की हो चाहे पकड़वे की, हमारा उद्देश्य जो हतो कि तुम लौट जाओ, बनने जाओ। लक्ष्मण जी बोले सुझे दंडवत काय कर रहा है। केवट बोलो जे को दंडवत करा तो खुद दंड नहीं मिला। वो तरफ करी हमने बहुत बात है, सामने से पांव पकड़ ले पहले की दत्ता। राम जी को लगो कि केवट को कछु नहीं दाओ। राम जी बोले केवट उतराई। केवट बोलो मालक नियम ने बिगाड़ो जात को, अपन तो अपन एक ही जात के। लक्ष्मण जी बोले हट, हम ठाकुर तुम केवट कहाँ के। बोले तुमसे नहीं कही कि तुम हमारी जात के आओ। बोले फिर, बोले जे आए हमारी जात के। मालक तुम्हें पता है। बोले का के नाई से नाई बनवाई नहीं लेते हैं, और धोबी से धोबी धुलवाई नहीं लेते हैं। सो दे के मजदूरी नाथ मोरी जात ने बिगाड़ियो, कि तुम आए हमारे द्वार पार हमने कर दे। जब हम आवे तुम्हारे द्वार सो पार हमें उतारियो। प्रभु अपन एक ही आए, तुम भवसागर के उतर गया, हम गंगा के। राम जी बोले चलो अपनी एक ही जाते आए। सीता और लक्ष्मण की उतराई ले ली। सीता जी की संपत्ति का है राम के चरण, लक्ष्मण की संपत्ति का है राम के चरण। सीता जी ने आराम से अपनी अंगूठी उतार कर राम जी को दे दी कि सिए ही पिए की जानन हारी,
और मन मुतरी मन मुदत उतारी। जो केवट के आगे बढ़ाई राम जी ने ले, केवट की आंखों में आंसू आ गए। बोले माला गरीब जरूर हैं पर अब इतने खराब दिन नहीं आए। मालक हम गरीब हैं पर हमारे तो आज भी नियम है कि मोड़ी के घर को हम खात नहीं है। राम जी बोले बिटिया के घर को। केवट बोलो प्रभु राजा जनक ने एक बार आपके और जानकी जी के चरण धोए, तुम्हें कितनों दहेज दो, पर बेटा जानकी ये तुम्हारा गरीब बाप चरण तो धो सकता है पर इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर हम बिटिया को दे नहीं सके तो बिटिया को ले कैसे लाएं? तो क्या कह रहे हो केवट? नाथ आज मैं काहे न पावा मिटे दोष दुख। आज हमारे बहुत बड़ो दुख मिट गओ। लक्ष्मण जी बोले का? केवट बोलो हम रात भर जा सोचत रहे कि जब राम जी आए हम इतना रुपया मांग है, इतना रुपया मांग है कि हमसे बड़ो आदमी को हो नहीं। पूरी जिंदगी हमारी न कर गई है सोई हाथ करे, को नाम में सोतरो देव, को नाम में सोतरो देव। हम सोचते कब ये सो हाथ हमारे ले पे है कि नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो मांग लिया, मौका है। केवट बोलो वही तो सब गड़बड़ होगा। बोले का? बोले हम सोच रहे थे कि हम भगवान से मांग हैं। सुबह हमारे घाट पे आके हमसे कहने लगे मांगी ना, वे हमारे से ना मांग रहे। अब हमने सोची भी खुदा ही मांगा था, इनसे का मांगे। और हमें जा खुशी है कि आज जगत का देने वाला मेरे यहां मांगने आया है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार सब बोलो, क्योंकि अपनी सबकी जिंदगी भगवान ही तो चला रहे भैया। और अब आज की चर्चा को हम विराम की ओर ले जा रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है। तुम लोग निर्णय कर लेना, तुम्हें भारत चरित्र सुनना है, हनुमान जी चरित्र सुनना है, सबरी चरित्र सुनना है। तुम्हें जो सुनना हो कल यहाँ एक पर्ची रखवा देना, हम आपको वही जो 3 में से नहीं हो सका था हमने रटे हुए हैं, तुम्हें जहां सुनने होते की पर्ची धर दियो। कल देखो 7 डिब्बा लगे थे मेहता में रामायण की रेलगाड़ी की, 6 तो ने कर गए आज, अब बचो है 7वां। तो जे जने रह गए हो सो कल के डिब्बा में चढ़ बैठो। रेलगाड़ी के कोनो डिब्बा में बैठ जाए, स्टेशन पे पहुंचा तो कल आखिरी डिब्बा मेहता में लगने हैं। कल भगवान का राज तिलक होगा। जो 6 दिन ना पाए हो कल जरूर पधारें। और हमारे जितने यजमान हैं कल 4-4 दाने गेहूं के जरूर ले आइयो। राज तिलक में अन्नदान करना चाहिए। तुम तो 2-2 दाने ले चाहिए, 1-1 दानों गेहूं को। यजमान अन्नदान कल जरूर लाए, चाहे 1-1 दानों ले आइयो, ऐसा नहीं कि तुम बहुत ले आइयो पर। और कल ही ये मुकुटम मंच पे भगवान को पहनाया जाएगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कहाँ जा रहे तुमने? कहा सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती प्रसाद छोड़ के चली गई, सो कलावता की नाव डूब गई। और कम कलावता चलोगा बिना प्रसाद को तो कलावती को खतरा है। इसे बिना प्रसाद के कोई नहीं जाइयो। अब सभी हमारे यजमान और जो भी सब प्रतिष्ठित जन विराजे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। तो हो जाओ खड़े फिर अब कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना मार
प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। लगत है बक्सा डिस्टर्ब हो, देख लियो जो बंद होगा। और अब भगवान की आरती, और जिन जिन भक्तों ने गौ माता के लिए राशि दी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके नाम की घोषणा हमारे शास्त्री जी कर दे। मैं तो वही को तो कर दे, माइक ले ले एक जने। श्री जितेंद्र श्री महोबा वाले की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि, श्रीमती माया शिवहरे 500 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। श्री मोतीलाल गुलानी लखना दोन वालों की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। शिव शंकर स्कूल वाले दादाजी की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। जो 15 जनवरी 2026 में होने वाली जो सांवरी सरकार गोपीठ आश्रम में होने वाली कथा की यजमान बन रही श्री पीतम लाल चौकसी, आसास चौकसी, पोस्ट घनसौर, ग्राम घनसौर से वो भी यजमान बन रहे हैं। और श्री सुनील श्रीवास्तव जी बबलू 555 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। श्री दिनेश गिरी गोस्वामी जी की ओर से 1000 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। श्री उमेश श्रीवास्तव जी की ओर से 551 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। श्री टीकाराम पटेल ग्राम लमतारा से 551 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। श्री राजकुमार जायसवाल जी की ओर से कहानी से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के निमित्त आई हुई है। श्री तुलाराम जी कुशवाहा जी की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। तिलवारा घाट जबलपुर की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री अशोक गुमास्ता जी की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री नीरज तिवारी ठेकेदार जी की ओर से सुनवारा 51 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के निमित्त आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और श्री रोहिणी प्रसाद चक्रवर्ती पुत्र गगन चक्रवर्ती की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के निमित्त आई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका दान बहुत ही सार्थक जगह पे जा रहा है। जो आज दान ना दे पाए हो तो कल आप गौ माता के लिए सहयोग राशि आप दान कर सकते हैं। और जो 15 जनवरी 2026 में होने वाली जो पावन कथा है उसके जो भी यजमान बनना चाहे तो अभी केवल आपको फार्म और 2 फोटो 1100 रुपए की पवित्र दान राशि जमा करनी होगी। श्री रूपलाल शिवहरे मेहता वालों की ओर से 500 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के निमित्त आई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, और सभी जो अतिथि हैं आज श्री मुकेश मालती डहरिया जी अध्यक्ष जिला पंचायत सिवनी और आचार्य भागवत आचार्य पंडित श्री अशोक मिश्रा जी जिलाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा वो भी उपस्थित हैं। आप सभी अतिथि जो हमने पहले भी नाम बोले थे और वो मंच पे आके आरती में सम्मिलित हो जाएं। सभी आ जाओ मंच पे, यहाँ से आरती करेंगे, नीचे यजमान आरती करेंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात शिशो सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायस्य प्रवलस्य मुखाग्निरजायतो। आपके क्षेत्र की बहुत अच्छी सुंदर कथा